तंत्र को लेकर भारतीय समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। श्रुति दो प्रकार की है, वेद और तंत्र। हमने वेद को तो पकड़ा पर तंत्र को छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि वेदों का ही कर्मकांड तंत्र के रूप में परिणित हुआ। चलिए हम आपको कुछ संतों से परिचय करवाते हैं जिन्हें संसारिक योगी के नाम से जानता है, पर उन्होंने तंत्र साधनाएं की। मन में एक प्रश्न उठता है कि अष्टांग योग अगर इतना समर्थ था तो इन्होंने तंत्र साधना क्यों की। स्वामी विवेकानंद का पंचमुंडी आसन पर ध्यान करना, महायोनि का दिव्य दर्शन प्राप्त करना और उसके जीवंत होने की अनुभूति सबको बताना, उनका हुक्का पीना, साधकों को निर्देश करना कि बीज मंत्र से किस प्रकार कुंडलिनी जागृत होती है, यह सब एक तंत्र साधक ही बता सकता है। दूसरा नाम हम त्रैलंग स्वामी का लेंगे। त्रैलंग स्वामी काली के कितने बड़े उपासक थे और किस प्रकार से तंत्र से उनकी साधना थी, ये आपको विजय कृष्ण गोस्वामी के जरिए पता चलती है। और खुद उनके जो संगठन है वहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा कि वहाँ पर भी तंत्र विधि से ही पूजन प्रणाली होती है। इसके अलावा अगर हम अभी के समय में बात करें तो पूज्य स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, जिन्होंने योग का परचम पूरी दुनिया में लहराया, वो एक श्रेष्ठ तांत्रिक थे और पंचम तत्व के जरिए ही उनकी कुंडलिनी जागृत हुई थी। गायत्री को जन जन तक पहुंचाने वाले पूज्य आचार्य श्री भी एक उच्च कोटि के तंत्र साधक थे। ज्ञानगंज से आने वाले राम ठाकुर और स्वामी विशुद्धानंद, ये भी तंत्र साधक के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी विशुद्धानंद के पास नमोड्डी आसन था। इसके अलावा अगर आपने ज्ञानगंज अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से तंत्र साधनाओं का भी जिक्र है। चाहे वो अंगिरा ऋषि हो या पिपलाद या विश्वामित्र, ये सारे के सारे तंत्र में भी वही ऋषि हैं जो वेदों के ऋषि हैं। तो अभी आप खुद से निर्धारण कीजिए कि हमारे ऋषि वैदिक ऋषि थे या हमारे ऋषि तांत्रिक ऋषि थे। जय तारा।